लीग नून की हुकूमत जो है ना वो मोदी से लड़ने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ कहता है कि हम नंगे पाँव जो है ना इमरान खान के पास जाने को तैयार नहीं, दूसरे तरफ अडयाला जेल के सामने जो मुलाकात की करना है, जो कि आइन का आर्टिकल 10 के ऐन मुताबिक है, जेएन मैनुअल के मुताबिक है, वो मुलाकातों के लिए न सिर्फ मुलाकात करते हैं बल्कि खवातीन तक जो है ना बेहरमती करते हैं और उनकी दुपट्टे खींचते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। और फिर कौमी असम्बली के इजलास में जहाँ तक मुझे एक अंदाजा है या मुझे इतला है 10 करोड़ रुपए डेली खर्चा है स्टाफ के अलावा। अब आपने कौमी असम्बली का इजलास इन बर्निंग इश्यू पे आपने बुलाया है, वज़ीर आज़म नहीं है, वज़रा नहीं है, एक को अक़लियती वज़ीर है और एक को नॉन सीरियस वज़ीर है अता तारड़, जिसको कुछ सुनने को तैयार नहीं है। रात 1:45 बजे ऐलान कर दिए जंग 36 घंटे 48 घंटे के अंदर होगा। शुरू हो गए। मैं तो समझ रहा था आदमी कादिर मंदोखेल साहब, बेवकूफ आदमी, आपकी तुम रात को 2 बजे लोगों को परेशान कर रहे हो। बिलावल साहब तो आज तारीफ कर रहे थे गवर्नमेंट की, आप तो बड़ी सख्त तनकीद करना शुरू हो गए। मैं कहता हूँ ये इससे बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं है। रात 1:45 बजे जो ना पता नहीं किसने कान में बोल दिया इंडिया हमला कर रहा है या खुद डर गया। वो बाबा डर गया तो आप उसी तरह स्टेप ही तो ले लो। बढ़ के तो आप बड़े मारते हो असेंबली के अंदर और जेल के सामने जो ना खवातीन को लोगों। लेकिन मैं एक चीज आपको, ये कौन सी पॉलिसी है कादिर मंदोखेल साहब, मैं दूसरी बात, मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये जो आप जो अता तारड़ साहब की बात कर रहे हैं ना, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जिस रात को अता तारड़ साहब ने ये बात की थी, ये वही रात है जिस दिन भारत की तरफ से उनके 4 रफेल उड़े थे और हमारी असेसमेंट ये थी कि वो हमारे पे हमला करने आ रहे हैं, जिसके नतीजे में हमने रिटेलिएट किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल किया, उनकी सारी कम्युनिकेशंस को जैम किया और उनको फोर्स किया कि वो वापस मुड़ें। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि क्योंकि ये वही रात थी तो ऐन मुमकिन है कि उस कॉन्टेक्स्ट में अता तारड़ साहब ने ये बात आके कही थी। ये बात अगर ये दोनों का ताल्लुक आपस में बज़ाहिर जो है वो लॉजिकल लगता है। मैंने कहा सिर्फ आपके सामने ये इंफॉर्मेशन रख दूं मैं। बहुत शुक्रिया आपकी इंफॉर्मेशन का। आप मुझे बता दो रात 1:45 बजे आप पाकिस्तानी आवाम को जगा रहे हो कि अपनी खिड़की दरवाजे बंद करें ताकि इंडियन फौज की और जासूम की मिसाइल और गोलियां अंदर ना आ सके। तो क्या बातें कर रहे हो यार? आप फौजी तैयारी है और पूरा फुल फ्लेज तैयारी है, आवाम को परेशान करने की क्या जरूरत है? इस शख्स को 1:45 बजे अपनी परमबाजी दिखाने के लिए मीडिया पे लाइव आने के लिए आप मुझे तो खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। आप ज़हनी तौर तैयार नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मोदी का नाम लेने को तैयार नहीं है। इधर आप कौम को परेशान करने के लिए बैठे हुए असेंबली में जो है ना वो सुल्तान दराई की तरह भड़के मारने को आप कर रहे हो, अपोजिशन को सदुपयोग कर रहे हो। सवाल ये है आपने जो इस अहम मौके पे असेंबली के इजलास बुलाया है, आपके अपने वजीर मौजूद नहीं है, आपका वजीर आजम डिप्टी वजीर आजम जो वजीर खारजा है वो मौजूद नहीं है। तो किस बात की आप रात 2 बजे लोगों को परेशान कर रहे हो? तो आपके ख्याल में चलें ठीक है, पॉइंट नोटेड। मैं वैसे एक्चुअली वही मैं कह रहा था, मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ कि आपकी जमात और आपकी जमात की क़यादत जो है वो तो इस टाइम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करिए गवर्नमेंट को, लेकिन आप तो बहुत ही फ्रंट फुट पे आके उनकी तनकीद कर रहे हैं। मेरी जमात कसूर क्या नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत नहीं है? मोदी के नाम लेने में उनको क्या बुखार आ जाता है? मरियम नवाज जो सबसे बड़े सूबे के वजीर आला है, क्या उनकी वालिद की पार्टी की हुकूमत नहीं है? उनकी अपनी हुकूमत नहीं है? मोदी का नाम लेने में नहीं चला, क्या वो मोदी के साथ दोस्ती का या 500 लोगों को जहाज जो लेके आए थे नवाज शरीफ के सालगिरह पे वो दोस्ती निभा रहा है? आप ये भी तो बात करें ना। आप फैसल साहब कहां तक जायज है ये तनकीद?